भगवती जगदम्बा महामाया आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी इत्यादि असंख्य नाम और रूपों से जानी जाने वाली भगवती जगदम्बा को मेरा प्रणाम है। तो हम बात कर रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के छठे स्कंद में कि है वंशी जो है वंशी क्षत्रिय थे। उन्होंने भृगु महर्षि भृगु के जो वंशज भार्गव थे उनको मारना प्रारंभ कर दिया और ये क्रम समाप्त ही नहीं हुआ। तो फिर बाद में जब एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई, जांघ फाड़कर वो जंघा फाड़कर प्रकट हुआ और उसने मुख्य राजाओं को है वंशीय राजाओं को अंधा कर दिया, तब उन्होंने क्षमा मांगी और तब ये हत्याकांड रुका। तो जन्मेजय जी पूछ रहे हैं भगवान श्री व्यास देव से, अपने बड़ा बाबा जी से, जिन्होंने इन पुराणों की रचना की है, वेदों का विभाजन किया है, ब्रह्मसूत्र रचा है। तो उन भगवान परम ऋषि व्यास जी से वो पूछ रहे हैं कि ये है नाम कैसे पड़ा। तो व्यास जी बोले है का अर्थ है अश्व। तो लक्ष्मी जी एक बार अश्व स्वरूप को प्राप्त हो गई, अश्वी बनी, भगवान विष्णु जो है वो अश्व बने, तब क्या होता है, फिर कैसे संतति उनकी आगे चली, तो ये एक कथा है। यूं तो उनके कोई बच्चा बताया नहीं जाता। भगवान के कोई शारीरिक पुत्र नहीं होते, भगवान शंकर के भी जो है वो शारीरिक पुत्र नहीं है। ऐसे भगवान विष्णु, ऐसे ब्रह्मा जी हैं। तो त्रिदेवों के सीधे सीधे कोई बच्चा नहीं होता, थोड़ा सा घुमाव लेकर वो बच्चे पैदा होते हैं। तो व्यास जी बोले है की उत्पत्ति का इतिहास बताता हूँ राजन, सुनो। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया और उनकी प्रत्येक लीला में रहस्य होता है जिसको वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे क्लेश तो बहुत हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर मर्त्य लोक में चली गई, भूतल पर आ गई। और जहां सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में संज्ञा ने घोड़ी बनकर तपस्या की थी, उसी क्षेत्र में वो भी आ गई। और सुपर्णाक्ष नाम के स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा नदी का जहां संगम था, तो वहां संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुंदर वन सुशोभित कर रहे थे। तो वो उस स्थान की महिमा ये थी कि वहां जो भी कामना की जाए वो पूर्ण हो जाती है। तो वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं तथा जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत रहता है तथा जो त्रिशूलधारी हैं, उन भगवान शंकर का वो ध्यान करने लगी। उन त्रिशूलधारी भगवान का जब वो एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगी तो उन्होंने उनके पांचों मुखों का ध्यान किया कि उनकी 10 भुजाएं हैं, त्रिनेत्र हैं, 3 नेत्र हैं और भगवती गौरी अर्धांगिनी बनकर उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। और उन भगवान शंकर का शरीर कपूर के समान श्वेत है, बिल्कुल सफेद, और उनका कंठ नीला है। वे बाघंबर पहने हैं और हाथी के चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। तो नीचे के वस्त्र जो हैं अधो वस्त्र, तो उनके वो बाघ के की चमड़ी के, और ऊपर से जो चादर लपेटी है वो हाथी की चमड़ी की, और गले में नरमुंड की माला सुशोभित है। तो एक गजासुर की कथा आएगी, तो उसमें गजासुर की प्रार्थना करने पर वो भगवान गजासुर की खाल को ओढ़े रहेंगे और नरमुंडों की माला उनके गले में पड़ी है भगवान के। और सांप का वो यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। तो यज्ञोपवीत औरों का तो सूत का होता है, जूट का होता है, पर भगवान का जो यज्ञोपवीत है वो सर्प का है। तो उन भगवान शंकर के ध्यान में लक्ष्मी जी संलग्न हो गई और उस पावन तीर्थ में सुंदर घोड़ी का रूप धारण कर उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। राजन, अब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। देवताओं के वर्ष से 1 सहस्त्र वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तो मानवीय वर्षों से 3,65,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तदनंतर 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। साथ ही पार्वती भी विराजमान थी। उस समय विष्णु प्रिया महामाया लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में विराजमान होकर तप कर रही थी। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित पहुंचकर उनसे कहा, कल्याणी जगदम्बे, तुम क्यों तपस्या कर रही हो, इसका कारण मुझे बताओ। क्योंकि तुम्हारे पतिदेव तो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ हैं एवं अखिल लोक के अध्यक्ष हैं, तो फिर तुम उनसे ना कहकर मुझसे क्यों मांग रही हो? यदि तुम उनसे कह दो तो वे ही तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर देंगे।
देवी श्रीहरि को जगत का स्वामी माना जाता है। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर तुम मेरी आराधना क्यों कर रही हो? और पति की सेवा करना तो स्त्रियों का सनातन धर्म है, तो तुम अपने पति की सेवा करो, मेरी सेवा क्यों कर रही हो? और नारायण तो सबके लिए परम पूज्य हैं। सिंधुजे, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम मेरी उपासना क्यों कर रही हो हे समुद्र तनया? तो लक्ष्मी जी ने कहा, आशुतोष, महेशान, शिव और देवेश कहलाने वाले दया सिंधु, मेरे पतिदेव ने तो मुझे श्राप दे दिया है। आप उस श्राप से उद्धार करने की कृपा कीजिए। शंभो, उन्होंने श्राप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतला दिया है। उन्होंने कहा, कमलालये, जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब श्राप से मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान पा जाओगी। तो मुझे उन्होंने वैकुंठ से निकाल दिया है। तो भगवान, इसलिए मैं तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आ गई। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्य बना लिया है। देवदेव, इस समय मैं पतिदेव के सान्निध्य से वंचित हूँ। मुझ धर्म पत्नी को छोड़कर वे वैकुंठ में विराज रहे हैं, फिर उनके अभाव में मैं पुत्रवती हो ही कैसे सकती हूँ? तो देवेश शंकर, यदि आप प्रसन्न हो तो वर देने की कृपा कीजिए। तो आप में और श्री हरि में कभी किंचन मात्र भी भेदभाव नहीं है। ये रहस्य मैं जानती हूँ कि आप में और श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो आप हैं वही विष्णु भगवान है, जो विष्णु है वही रुद्र है। तो इसमें महादेव, यह समझकर ही मैंने आपका चिंतन किया है कि जब आपका स्वरूप मेरे पति के स्वरूप से अभिन्न है तो मैं आपकी भी पूजा कर सकती हूँ, अन्यथा आपकी सेवा करने से मैं दोष की भागिनी बन जाती। दोष क्या होता कि पति को छोड़कर दूसरे को भजना दोष है। स्त्रियों के लिए पति की आज्ञा के बिना भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही भगवान है। तो इसीलिए दोष ये हो जाता कि अपने पति को छोड़कर तुम दूसरे प्रभु को क्यों प्रणाम कर रही हो? तो भगवान शिव बोले, देवी, मैं और श्रीहरि बिल्कुल एक हैं। तुमको इस रहस्य का कैसे पता चला? सुंदरी सिंधुजे, मुझसे सच्ची बातें बताने की कृपा करो। देवता, मुनि, ज्ञानी और वेद के पारगामी पुरुष भी तर्क वितर्क में पड़े रहकर इस एकत्व के रहस्य को नहीं समझ पाते। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की और उनके भक्त मेरी निंदा करने में सदा तत्पर रहते हैं। वो ये सोचते हैं इन दोनों प्रभुओं में स्पर्धा है तो दूसरे की वो निंदा कर दो। तो देवी, कलयुग में इस बात की बड़ी विशेषता रहेगी। समय के भेद से यह भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है। भद्रे, मुझमें सम्यक प्रकार से एकता है। यह भाव जानना प्रायः सभी के लिए कठिन है, फिर तुम कैसे जान गई? तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से ये प्रश्न पूछा, तब उन्होंने इस ज्ञात प्रसंग को बतलाना प्रारंभ किया। उस समय वे भी कम प्रसन्न न थीं। लक्ष्मी ने कहा, देव देवेश, एक समय भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगाए बैठे थे। तो वे तप कर रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि टूट गई और उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। तब मैंने अनुकूल जानकर विनय पूर्वक उनसे पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष एवं जगत के स्वामी हैं। जिस समय देवता, दानव और ब्रह्मा प्रभृति सभी ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और जब मैं उससे निकली थी, तब मेरे मन में विचार आया कि किसी को पति चुन लूं। तो मैंने सबोर दृष्टि दोहराई और उस समय आप ही संपूर्ण देवताओं से श्रेष्ठ हैं। इस निर्णय पर पहुंचकर मैंने आपको ही पतिदेव बना लिया। सर्वेश, आप फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? तो यह प्रसंग मेरे मन को महान आश्चर्य में डाल रहा है। कैटभ हारे, कैटभ मधुर कैटभ में से कैटभ के अरि मतलब कैटभ शत्रु, कैटभ हारे, आप मेरे परम प्रेमी हैं। मेरी इस मानसिक उलझन को दूर करने की कृपा कीजिए। तो भगवान विष्णु बोले, प्रिय, मैं हृदय में जिनका ध्यान कर रहा हूँ उनका परिचय देता हूँ, सुनो। पार्वती पति भगवान शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं। तुरंत प्रसन्न हो जाना उनका स्वाभाविक गुण है। तो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर और सुख और भोग वो प्रदान करते हैं। उन देवाधिदेव के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। वो क्या कार्य नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उनका पराक्रम अनंत है। तो कभी तो ऐसा होता है कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि उनके प्रिय प्राण मैं हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है, अतः दोनों में किंचन मात्र भी भेद नहीं समझना चाहिए। विशाल लोचने, जो भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे भले ही मेरे भक्त क्यों ना हो, किंतु नरक में जाना उनके लिए अनिवार्य है। तो यह मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। ये नहीं कि क्योंकि वो मेरे भक्त हैं तो वो शंकर भगवान की बुराई करने का लाइसेंस उनको प्राप्त हो गया, उनको अनुमति मिल गई और वो भगवान शंकर की
निंदा कर सकते हैं, अथवा उनके भक्त मेरी निंदा करने की अनुमति पा गए हों। ऐसा नहीं है, उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो पार्वती पते पते एकांत में मेरे पूछने पर तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि सर्वसमर्थ देवाधिदेव भगवान विष्णु यह प्रसंग स्पष्ट रूप से मुझे सुना चुके हैं। अतएव श्री हरि के अभिन्न प्रेमी जानकर मैं आपका ध्यान कर रही हूँ। महेशान, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे पतिदेव का मिलन सुलभ हो जाए। तो अब भगवान शंकर क्या कहेंगे ये हम कल पढ़ेंगे। भगवती जगदम्बा महामाया आदि शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी भक्त कल्प वांछा तरु देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।